पिछली बार उतने छोटे नहीं लगे, पिछली बार उतने छोटे नहीं लगे। नहीं लगे थे, बाकी भैया सभी भाग में खाना खा रहे थे, चने का ना क्या रखेंगे, तो सभी भाग में खाना बचे और खड़े खाएंगे भाग। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू आपको दिख रहा है अच्छे से? अच्छा छोड़ेंगे आई इसको आप। यस मैम। ओके, इनकी टाइप्स 3 टाइप्स की होती है, ठीक है? हम लोग ने तरीके को आप लोग भोजन की सुना ठीक है बेटा, मैंने बताया आपको 3 टाइप के एपिथेलियम। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार। देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, मैंने बताया आपको स्किन में जो होती है। ये 3 टाइप्स की होती है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। स्क्वैमस कैसी दिखती है और ये कहाँ कहाँ पे मिलेगी, हमारी बॉडी में कहाँ पे मिलेगी स्क्वैमस, और ये दिखती कैसी है, ठीक है? देन क्यूबॉइडल कैसी दिखती है और हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे मिलेगी, एंड देन कोलुमनर। ठीक है बेटा, अपनी एनसीईआरटी निकालो एक बार। फर्स्ट वन स्क्वैमस में लिखिए बेटा आप, इर्रेगुलर। ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, इर्रेगुलर। दिख रहा है आपको? यस मैम। इसकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है। अब डायग्राम में देखिए, फर्स्ट वाला स्क्वैमस का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? स्क्वैमस दिखा आपको? स्क्वैमस में आप शेप देखिए, उसकी बहुत इर्रेगुलर शेप है, ठीक है? सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल। देखिए क्यूबॉइडल की शेप होती है क्यूब लाइक। ये जो शेप होती है इसमें ना क्यूब्स बनी हुई दिखती है, ठीक है? क्यूब लाइक शेप होती है। एंड थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। बेटा इसमें जो शेप होती है वो कॉलम की तरह होती है, कॉलम बने हुए होते हैं, ठीक है? लाइक दिस, ऐसे कॉलम्स होते हैं, ठीक है? दिखा आपको? यस मैम। ओके, देखिए अब आप ना अपने डायग्राम्स देखिए। डायग्राम में आप स्क्वैमस का डायग्राम देखिए, ये रेगुलर होती है एंड फ्लैट होती है। देखिए आप, बेटा देखिए, अब मैंने आपको बताया पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है? इसकी जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है एंड फ्लैट होती है, ठीक है? और ये कहाँ कहाँ पे होती है हमारी बॉडी में? ईसोफेगस में। ईसोफेगस आपको पता है कहाँ होता है? आपको पता है ईसोफेगस कहाँ होता है? प्राची आपको नो मैम। देखिए जो हमारी बकल कैविटी होती है, ठीक है? बकल कैविटी के नीचे एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं ईसोफेगस, जो विंड पाइप होता है, ठीक है?
चलिए आप एनसीईआरटी खोलिए, एपिथेलियल टिश्यू। मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। द कवरिंग और प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का काम कौन करती है? एपिथेलियल टिश्यू। लाइक स्किन, स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करती है, पता है आपको? Yes, ma'am. ठीक है। हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस अगर एंटर करता है तो वो कहाँ से एंटर करेगा? हमारी स्किन से पहले उसको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले उसको स्किन से फाइट करना पड़ेगा। अगर वो ओरली हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर रहा है तब, ठीक है। लाइक अगर वो हम उसे फूड के थ्रू नहीं ले रहे हैं तो हमारी स्किन के थ्रू जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई कीड़ा हमें बाइट करता है, ठीक है, तो उसका जो पॉइजन होता है, जो उसका टॉक्सिन होती है, वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू पहुंचती है? हमारी स्किन के थ्रू ना। हमारी स्किन को बाइट करता है ना, वो उसका जो पॉइजन होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से अंदर कैसे जाते हैं? स्किन के थ्रू जाते हैं ना बेटा। आपको अगर कोई भी वास्प अगर काटती है या हनी भी आपको काटती है तो आपकी स्किन में ही काटेगी, तो उसका टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू ही जाएगा। तो स्किन क्या काम करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की यही है, देखिए। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या हो गया बेटा? इधर लिख लीजिए, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड कवरिंग। ओके, Okay, ma'am. आगे देखिए सेकंड लाइन, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के ज्यादातर बॉडी पार्ट्स, कैविटीज एंड ऑर्गन्स को कौन कवर करता है? एपिथेलियम, ठीक है। हमारी बॉडी के मोस्टली ऑर्गन्स या फिर जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से मोस्टली को कौन कवर करता है? कवरिंग देने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। इसको लिखिए, इधर पॉइंट बना के लिख लीजिए। ठीक है, आया बेटा समझ आपको? यहाँ पे ये लिखा मैंने, मोस्टली ऑर्गन्स आर कवर्ड विथ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए वो बोल रहा है, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। बेटा देखिए, बॉडी के कुछ ऑर्गन्स, जैसे मान लीजिए किडनी है, ठीक है, हार्ट है, किडनी है और लंग्स है, ठीक है। अब ये एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, ये अलग अलग मतलब जगहों पे होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में किडनी कहाँ पे होती है? बैक साइड में, ठीक है, और हार्ट वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। तो इन ऑर्गन्स को सेपरेट करने का काम कौन करता है? एपिथेलियम, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या हो गया? सेकंड हो गया इसका सेपरेट ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स को सेपरेट करने का काम करती है, बिहेव एज अ बैरियर। ओके, आगे देखिए, द स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। देखिए ये एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे होती है? लिखना स्टार्ट करिए। प्राची आप लिख रही हो? Yes, ma'am.
लिखिए epithelium found in lining of mouth. First one is lining of mouth. Second one is lining of blood vessels. And the third one is lung. लिख रही हो आप प्राची? Yes, ma'am. ओके. थर्ड Ma'am, वन blood इज vessels के बाद क्या था? ब्लड वेसल्स के बाद है alveoli of lungs. Alveoli of lungs. ALVEOLI. Alveoli of lungs. ठीक है. Last one is kidney tubules. Fourth one is kidney tubules. बेटा लिख लिया आपने? Yes, ma'am. ओके. आगे देखिए. Epithelium tissues are tightly packed. ठीक है. एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीट. बेटा एपिथेलियम टिश्यूज जो होती है ना आपस में बहुत टाइटली पैक्ड रहती हैं. ठीक है. उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता लाइक दिस. अगर यहाँ पे ये सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना लेता है? टिश्यू बनाता है. ठीक है. ये बहुत सारी सेल्स हैं, इन्होंने मिलके क्या बनाया? टिश्यू. टिश्यू की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है. बट जब बहुत सारे टिश्यूज लाइक दिस, अगर एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप टिश्यूज का ये आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप मतलब इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता. नो इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है बेटा. ये आपस में एकदम भिड़ी रहती है, एकदम टाइटली पैक्ड रहती है. ठीक है. और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है सेल्स के बीच में स्पेस. इंटरसेलुलर में हेडिंग डाल के आगे डेफिनेशन लिखिए. इंटरसेलुलर स्पेस आगे एरो करके लिखिए उसमें. स्पेस फाउंड बिटवीन सेल्स. Space found between cells is called intercellular space. लिखा प्राची आपने? Yes, ma'am. ओके. अब देखिए ये ना एक दूसरे से, मैंने क्या बताया, एकदम टाइटली पैक्ड रहती हैं. ठीक है. अब अगला हेडिंग डाल के लिखिए. हेडिंग नहीं, पॉइंट लिखिए. epithelium tissues are लिखा बेटा. epithelium tissues are tightly packed and have no intercellular space. Epithelium tissues are tightly packed and have no intercellular space. बेटा लिखा आपने प्राची? Yes, ma'am. रिपीट करूं?
क्या लिखा आपने, बताइए। Epithelium tissues have no intercellular space and are tightly packed. हाँ, epithelium tissues are tightly packed and have no intercellular space between them. ठीक है, इसका मतलब आपको समझ आया, मैंने समझा दिया आपको। आगे देखिए, Yes, मैंने ma'am. बताया अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल से मैं मेरा यहाँ पे मतलब है लाइक अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करने का ट्राई करता है, वो एटलीस्ट एक लेयर से होके गुजरेगा, किसकी, एपिथेलियम की। ठीक है, क्योंकि एपिथेलियम क्या है, हमारी स्किन में है। ठीक है, हमारी स्किन में कौन से टिश्यूज हैं, एपिथेलियम। और अगर हमारी बॉडी में कोई भी पार्टिकल एंटर करेगा तो हमारी स्किन को उसको रैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको फर्स्टली किससे फाइट करना पड़ेगा, स्किन से। ठीक है, समझ आया ये, क्लियर हुआ Yes, ये ma'am. पॉइंट। ठीक है, लिखवाऊं, लिखिए, एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. हुआ कंप्लीट। Ma'am, one layer of epithelium. एटलीस्ट यहाँ पे लिखा गया ना एक वर्ड एटलीस्ट, मतलब मिनिमम, उसको एक लेयर से तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, Okay, ma'am. अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी स्किन से कुछ भी क्रॉस नहीं हो सकता, मतलब वो सबके लिए बैरियर नहीं है। ठीक है, वो कुछ चीजों को अलाउ करती है। ओके, देखो हमारी स्किन सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब लिखिए पहले आप, सेमी परमिएबल हेडिंग डालिए, उसके आगे एरो करके लिखिए। एरो डाला, सेमी परमिएबल, स्पेलिंग बोलूं, Ma'am, आती है. ओके, आगे एरो करके लिखिए, लेयर which allow some particles, layer which allow some particles to cross. अब देखिए, हमारी जो स्किन होती है उससे क्या क्या होता है, देखिए अब गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज हमारी स्किन से हो सकता है। ठीक है, तो स्किन गैसेस के लिए क्या होगी, परमिएबल होगी, वो क्योंकि वो अलाउ कर रही है गैसेस को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, बट वो सबके लिए परमिएबल नहीं होगी। अगर कोई और पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करना चाहता है तो वो उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट गैसेस एंड वाटर। लिख लिया आपने? Yes, ma'am. ओके, टाइप्स लिख लिया आपने, मैंने 4 टाइप्स आपको लिखवा दिए। Yes, ma'am. ओके, देखिए अब आप लिखिए स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे होगी? फर्स्ट वन, इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। ठीक है, सेकेंड, स्किन,
लिखा। थर्ड, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। फोर्थ, एयर सैक ऑफ लंग्स। बेटा इसको ऐसे याद रखना है। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम सिर्फ और सिर्फ वहां पे मिलेगी जहां पे खाली स्पेस होगा, ठीक है। जहां पर भी खाली स्पेस होगा वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगी। जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पाइप की तरह दिखती है वेसल्स, ठीक है, लाइक दिस। उसके बीच में स्पेस खाली है ना, तो यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस के ऊपर आप लिख लीजिए इन फ्री स्पेस, ठीक है। दूसरा, एल्वियोली ऑफ लंग्स। बेटा लंग्स में जो एल्वियोली होती है वहां पे क्या होता है? एयर के लिए बनी हुई होती है, वहां पे एयर कलेक्ट होती है, ठीक है। तो वहां पे भी खाली जगह बची हुई है, तो वहां पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम आपको मिलेगी। सेकेंड वन, हेडिंग डालिए क्यूबोइडल एपिथेलियम। स्क्वैमस के आपने सारे एग्जांपल्स लिख लिए? प्राची आपने सारे एग्जांपल्स लिख लिए? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए फर्स्ट वन इज ईसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। सेकेंड वन स्किन। थर्ड, ब्लड वेसल्स। फोर्थ, एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है। यस मैम। अब इसका फंक्शन लिखिए नीचे, स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन लिख करके एरो करके लिखिए। लिखिए फंक्शन। इसका फंक्शन होगा डिफ्यूजन। देखिए फंक्शन है इसका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेटा देखो क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। जैसे हम परफ्यूम यूज करते हैं, परफ्यूम में हम एक थोड़ा सा स्प्रे करते हैं बट पूरे रूम में स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो परफ्यूम की बॉटल के अंदर क्या था? कंसंट्रेशन हाई था, बट एयर में कंसंट्रेशन लो था। तो वहां से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे। लिखिए डिफ्यूजन लिख के आगे डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करके एरो बनाइए, फिर डेफिनेशन स्टार्ट करिए। लिखा आपने? प्राची आप रेस्पॉन्स किया करो। यस मैम। इन डिफ्यूजन particles travel, in diffusion particles travel from higher concentration to lower concentration. In diffusion particles travel from higher concentration to lower concentration. ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस मैम। लिख लिया इसको आपने? अब फंक्शन मैंने आपको बताया, स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन मैंने आपको बताया क्या है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया और लिखवा भी दिया है, ठीक है। आगे देखिए, हेडिंग डालिए क्यूबोइडल एपिथेलियम। आगे हेडिंग डालिए क्यूबोइडल एपिथेलियम। लिखा आपने? यस मैम। इसके नीचे आप लिखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, देखिए क्यूबोइडल से ही आपको पता चल रहा है, इसका नाम ही क्यूबोइडल है, मींस इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्यूब की तरह होगी, ठीक है। इसके नेम से ही आप इसकी स्ट्रक्चर
पता कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे लिखे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देखिए क्यूबोइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होंगी उनकी स्ट्रक्चर सबकी क्यूब के जैसी होगी। ठीक है, अब लिखिए क्यूबोइडल एपिथेलियम फाउंड इन, क्यूबोइडल एपिथेलियम फाउंड इन, फर्स्ट लिखिए डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, लिखा आपने डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। Yes, ma'am. सेकेंड लिखिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, लिखा Ma'am, tubular parts of नेफ्रॉन, NEPHORNS, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बेटा किडनी में होती है। ठीक है, किडनी का एक पार्ट होता है नेफ्रॉन जो कि यूरिन का फिल्ट्रेशन करने के काम आता है। ठीक है, जब यूरिन फिल्टर होता है उसका काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। ठीक है, तो उसकी ट्यूब्यूल्स में होती है। कौन सी एपिथेलियम? क्यूबोइडल। वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिखवाया आपको डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स में होगी। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में? सीबेसियस ग्लैंड होती है जो स्वेट पसीना जिसकी वजह से आता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। ओके, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट में मिलेगी। ठीक है, कौन सी? क्यूबोइडल। एंड सेकंड मैंने आपको लिखवाया ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन किडनी। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? किडनी में, और यूरिन के फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, yes, ma'am. हाँ, इसका एक और एग्जांपल लिखिए पीसीटी। पीसीटी ऊपर डेफिनेट इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना कहीं पे साइड में, पीसीटी की फुल फॉर्म लिख लेना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी की फुल फॉर्म लिख लिया आपने? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, लिख लीजिए आगे। बेटा इसका फंक्शन लिखिए। फंक्शन ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम, देखिए मैंने बताया स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन मैंने आपको बताया डिफ्यूजन का काम करती है। ठीक है, डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? हमारी स्किन में हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है। ठीक है, हमारी स्किन से हाइड्रेट रखने के लिए, एंड वाटर का भी एक्सचेंज कर रहा है। सेम हम क्यूबोइडल में देखेंगे तो इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। लिखिए फंक्शन ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम। लिखा आपने फंक्शन ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम, एरो करके लिखिए, उसमें आगे एरो बनाइए, वहां पे लिखिए सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
बेटा क्यूबोइडल एपिथेलियम कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, मतलब बनाती है, एंड कुछ को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? क्यूबोइडल एपिथेलियम। Cuboidal epithelium. ठीक है, आपने लिख लिया यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, ये आपने लिखा मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, लिख लिया आपने Yes, सिंगल। ma'am. ओके, एक और पॉइंट इसमें लिखिए, दे आर टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, ये आप लिख के अगला पॉइंट डालिए, हेडिंग डालिए कोल्यूमिनर एपिथेलियम। अगला लिखिए कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम में लिखिए they are found in lining of stomach and intestine. लिखा आपने प्राची? Yes, ma'am. They are found in first one lining of stomach and second one lining of intestine. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, they are taller than cuboidal epithelium. They are taller than cuboidal epithelium. ठीक है, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम से थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, और इनके ऊपर ना सरफेस पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं, उनको हम बोल सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई लिख लीजिए आप, उसके आगे मैं लिखवा रही हूँ क्या होता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई लिखिए, उसके आगे एरो करिए। किया? Yes, ma'am. लिखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और finger like projections or thread like structures found on columnar epithelium are called microvilli. हो गया? Yes, ma'am. फंक्शन लिखिए, फंक्शन ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियम। देखिए जो फंक्शन मैंने आपको बताया क्यूबोइडल का, क्या बताया था मैंने आपको? Secretion and absorption. हाँ, सेम फंक्शन करती है कोलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, सेम फंक्शन परफॉर्म करती है कोलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, तो 3 एपिथेलियम होती हैं टोटल, स्क्वैमस, क्यूबोइडल एंड कोलुमिनर। स्क्वैमस एक अलग काम करती है, वो मैंने आपको लिखवाया डिफ्यूजन, और बाकी की 2 क्यूबोइडल एंड कोलुमिनर, ये दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उनका वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशंस। ठीक है, फंक्शन लिख लीजिए आप इसका कोलुमिनर का, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन।
ये कहाँ पे होती है मैंने आपको बता दिया। Yes, ma'am. ये 2 जगह पे और मिलेंगी, वो आप ऐड करिए। फर्स्ट वन इज ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स स्पेलिंग बोलूं आपको? Yes, ma'am. BRONCHIOLES, bronchioles and fallopian tube. देखिए अब एक और हेडिंग डालिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। डाला आपने हेडिंग? Yes, ma'am. लिखिए epithelium which forms glands. Epithelium which forms glands. GLANDS, glands. By folding itself inwards. By folding itself इनवर्ड। देखो बेटा कभी कभी कुछ एपिथेलियम अपने आप को ही फोल्ड कर लेती हैं, अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और उससे क्या होता है, उस स्ट्रक्चर से क्या बनता है, ग्लैंड बनती है। ठीक है, तो उन एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, आया आपको समझ? दोबारा रिपीट करूं? Ma'am, आ गया. आ गया? लिख लिया आपने डेफिनेशन? Yes, ma'am. ओके, अब आप एनसीईआरटी में जो एपिथेलियम टिश्यू वाला पोर्शन दिया हुआ है ना, वो रीड करना है. अब आप वो कंप्लीट करिए जल्दी। देखिए ग्लैंड्स मैंने आपको लिखाया, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या बनाती है, ग्लैंड्स बताती है। ठीक है, अब ग्लैंड्स 2 टाइप्स की होती हैं, ये आप सुन लीजिए, लिखना बाद में। ठीक है, पहली एक्सोक्राइन एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन का काम होता है बॉडी के अंदर जितने भी सीक्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो जो कुछ भी बन रहा है, ठीक है, जैसे स्वेट, पसीना आता है हमें, ठीक है, ऑयल, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में कुछ म्यूकस होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी बॉडी में सीक्रेशंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म अंदर चल रहा है, वो कौन सी ग्लैंड्स करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ एक फंक्शन करती हैं, उनका फंक्शन होता है सिर्फ हार्मोन्स सीक्रेट करना, वो सिर्फ हार्मोन्स बनाती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होंगे वो सब कौन बनाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। और बाकी जितने भी सीक्रेशंस हो रहे हैं हार्मोन्स को छोड़ के, एक्सेप्ट हार्मोन्स, ऑल सीक्रेशंस आर सीक्रेट बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। आया आपको समझ? Yes, ma'am. लिखना है, बोलूं? लिख लीजिए, ग्लैंड्स आर बोल ऑफ दीजिए. 2 glands are of 2 types. First one लिखिए exocrine and second one is endocrine. एक्सोक्राइन में लिखिए
all secretions of body including salivary glands, sweat glands, mucus, etc. are secreted by exocrine glands. कंप्लीट हुआ? Yes, ma'am. आगे लिखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन लिखिए। एंडोक्राइन ग्लैंड secretes only hormones. Endocrine glands secretes only hormones. या फिर और करके लिख लीजिए, hormones are secreted by endocrine glands. लिखा? कंप्लीट? Yes, ma'am. Okay. अब जल्दी से एनसीईआरटी पढ़िए, पूरा एपिथेलियम टिश्यू पढ़िए, जहां पे भी डाउट आ रहा है जल्दी मुझसे पूछिए, सारे डाउट एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, स्क्वेमस 3 तरह की मैंने बताया, एपिथेलियम, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर। ठीक है, स्क्वेमस में मैंने बताया शेप इरेगुलर होती है, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक होती है, एंड कॉलुमनर में कॉलम की तरह होती है। इरेगुलर वाली जो टिश्यूज होती हैं वो फ्लैट होती हैं, और कहाँ कहाँ पे मिलती है आपने लिख लिया है सारा। ठीक है, ईसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, और लंग्स, ठीक है, एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। उसका फंक्शन मैंने आपको लिखवा दिया, फंक्शन होता है इसका डिफ्यूजन। क्यूबॉइडल में मैंने आपको बताया क्यूब लाइक शेप होती है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ? Yes, ma'am. ये मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे होता है, याद नहीं है? Ma'am, cuboidal, हाँ, duct of glands, and tubular parts of nephrons. ये उस दिन भी बताया था ना मैंने आपको, घर पे थोड़ा सा पढ़ा करो। फिर देखिए कॉलुमनर, ठीक है, कॉलुमनर में कॉलम शेप होती है, उनके फंक्शंस मैंने दोनों के बताए आपको, सीक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, Okay, ma'am. ठीक है, हो गया। अब जल्दी Yes, एनसीईआरटी, जो भी डाउट है मुझसे पूछ लो। मैम एल्वियोली एक टाइप का एयर सैक होता है ना? हाँ जी, देखिए एल्वियोली क्या होता है, लंग्स होते हैं, लंग्स में ना कुछ एयर सैक्स होती हैं, ठीक है। एयर सैक में क्या होता है, एयर भरने के लिए स्पेस होता है, जो हमारी बॉडी में हम इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, एंड एक्सहेल क्या करते हैं, CO2, ठीक है। तो जो एयर हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं वो स्टोर कहाँ पे होती है, एल्वियोली में, ठीक है। तो एयर के लिए जो स्पेस बचा हुआ है उसको बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली ऑर्गन है, वहां पे
एयर स्टोर होती है, ठीक है। सैक का Okay, मतलब ma'am. होता है लाइक पाउच, ठीक है। एयर को फिल करने के लिए पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स। एपिथेलियम आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप इसको पूरा रिवाइज कर लेना, जो भी डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। Okay, इसके ma'am. नेक्स्ट हम मसल स्टार्ट करेंगे, मसल के बाद नर्वस, ठीक। स्केलेटन मसल बचा है अभी, कनेक्टिव टिश्यू बचा है मेन। अभी हम इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। ओके Okay. Good afternoon.